ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो हमने पोटेंशियल लिखना सीख लिया था। पॉइंट मास के कारण दूसरी जगह पे किसी भी पॉइंट पर किस तरीके से पोटेंशियल होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये है एक ए और ये है बी, इसका मास है मेरे पास एम ए, इसका मास है मेरे पास एम बी, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें दे दी है कि भाई वो है आर। बताओ इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली कैसे पता करें। देखो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यू जो होता है वो होता है किसी पॉइंट का पोटेंशियल और वहाँ पे आपने जो भी मास ला के रख दिया है, इस तरीके से हम लिखते हैं। या फिर इसी को कहने का तरीका हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो वहीं से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। अब देखो यहाँ पर इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं मान लूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं था, इस पॉइंट का मैं पोटेंशियल पता करूँ बिकॉज ऑफ ए। फिर हम अज्यूम करें कि इन्फिनिटी से वो दूसरे मास को यहाँ पे लग करके रख दिया तो उसके कारण हमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई जो मास यहाँ पर आकर के रखा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। या फिर हम एक काम करें, इस वाले मास को उड़ा देते हैं। हम बोलेंगे भाई इसके कारण यहाँ पर कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहा होगा और दूसरा वाला मास को मैं यहाँ पे लाया तो इन दोनों के कारण अब फिर से कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगी। हमें तो नहीं पता इन दोनों में से पहले किसको लाए थे, पहले कौन सा रखा था, कौन सा बाद में आया। करेक्ट। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों ही तरीकों से सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो देखो इसी पोटेंशियल एनर्जी को मैं दो तरीकों से लिखूंगा। पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख दूंगा भाई, मैं लिख दूंगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, है ना, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा मास ऑफ बी से, है ना। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी बिकॉज ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ बी। या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी विल बी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बिकॉज ऑफ बी, इसके कारण कुछ होगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई ये वाला मास, है ना। तो इसको हम लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ ए बिकॉज ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ए। दोनों ही तरीकों से मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकता हूँ। ऑलराइट, सॉल्व करना शुरू करते हैं। पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ ए वो कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू मुझे पता ही होती है माइनस जी एम ए डिवाइडेड बाय आर। मल्टीप्लाई करेंगे अब इसे एम बी से। ठीक, यहाँ पर देखो इस वाले मेथड में क्या आएगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बिकॉज ऑफ ये वाला मास, इसके कारण कितना पोटेंशियल हो जाएगा आर डिस्टेंस पे। इसका फॉर्मूला मुझे पता है, वो था माइनस जी इंटू एम बी अपॉन आर। मल्टीप्लाई कर दो इसको मास ए से। अब मुझे कोई बता सकता है क्या ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम नहीं आ गई हैं। एक्चुअली होना भी था, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होना था। और अब यहाँ से आप इस चीज़ को आप याद रख सकते हो, अगर कभी भी हमारे पास एक पेयर है ना, फॉर एनी मास पेयर, हम लिख सकते हैं भाई उन दोनों के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यू, उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस जी एम ए एम बी डिवाइडेड बाय आर। इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पॉइंट मासेस के एक पेयर के लिए हम लिख सकते हैं। The potential energy of a satellite having mass m and rotating at a height of 6.4 into 10 raised to power minus 6 meter from the surface of the earth is। अब देखो इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मान लो हमारे पास इस तरीके से अर्थ है, अर्थ से कुछ एक हाइट पर हमारे पास वो सैटेलाइट है जो इस तरीके से रोटेट कर रही होगी, उसका कुछ अपना इस तरीके से ऑर्बिट आने वाला है। अब ऑर्बिट होगा तो उसमें वो रोटेट करिए तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी नहीं, हमसे पूछी है पोटेंशियल एनर्जी। वैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख देते थे भाई, पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, और यहाँ पर हाइट एच है, तो क्या मैं ये सीधे सीधे फॉर्मूला रख दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, और यहीं पर हो जाएगी गड़बड़। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हम अर्थ की सरफेस के आसपास बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो हाइट एच है वो अर्थ की सरफेस, सॉरी अर्थ का जो रेडियस है उसके कंपैरिजन का है ना, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस अर्थ के कारण इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल से इसके मास को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। इस मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के और भी मेथड है, उनको हम बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने वाले हम, अभी इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे इस बार पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ लेट से पॉइंट है पी।
पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सैटेलाइट। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अर्थ के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लगने वाला है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, एच प्लस आर ई, इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाय सैटेलाइट का मास है एम। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्या ऐसा हमें कोई ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर सब जगह ऑप्शन में देखोगे आप जी की वैल्यू दिखाई दे रही है, और अक्सर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पे आपको जी दिख रहा होगा। तो क्या करें, देखो जी की जो वैल्यू होती है, हमने देखा था जी की जो वैल्यू होती है जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर, ये होता है। तो एक काम करो, यहाँ पर इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो हाइट है, हाइट कितनी दे दी है, 6.4 इंटू 10⁻⁶। ये एक्चुअली अर्थ के रेडियस के ही बराबर है। तो एच की जो वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है, 6400 किलोमीटर, विच इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ही होता है। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास एच प्लस आर ई लिखा है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये 2 आर ई लिखा हुआ है। तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस जी एम अपॉन 2 RE मल्टीप्लाइड बाय एम था। इसको मैं एक बार और रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जी एम अपॉन आर ई ये क्या चीज़ बन जाती है, ये मिलकर के जी नहीं बन जाता, तो यहाँ पे बन जाता है हमारे पास जी। इसको मैं लिख देता हूँ माइनस जी एम आर ई डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास बचता है, या फिर इसी को रीअरेंज करके लिख दो माइनस एम जी आर ई डिवाइडेड बाय 2। कौन सा वाला ऑप्शन है, ये 0.5 mg/r आ जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम देखते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट अर्थ की सरफेस पर उठाते हैं, अभी तक हम पढ़ते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है mgh से, लेकिन ये h रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तब mgh लिखते हैं हम। वैसे उसकी एक्चुअल वैल्यू mgh नहीं होती है। ऑलराइट, तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं हम, तो देखो हम जानना चाहते हैं कि अर्थ की सरफेस से, है ना, यहाँ से मैं देखूँ इस तरीके से जाता जाऊँ, इस तरीके से जाता जाऊँ, अर्थ की सरफेस से h हाइट अगर मैं ऊपर गया हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अगर कोई मास रखा हुआ है इस तरीके से m, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो देखो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी में मैं चेंज जानना चाहता हूँ। पहले एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट्स की लिख लेते हैं। अगर ये मास मेरे पास पॉइंट ए पर है और दूसरी बार मेरे पास पॉइंट मास ये यहाँ पर है जो कि पॉइंट बी पे था, दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। भाई पोटेंशियल एनर्जी एट ए की वैल्यू क्या लिख दोगे आप, वो हो जाएगा वहाँ का पोटेंशियल वी ए मल्टीप्लाइड बाई मास एम। पोटेंशियल एट ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी एम, एम यहाँ पर क्या है, अर्थ का मास है, जी एम अपॉन, अब देखो ये टोटल डिस्टेंस आता है जिसकी वैल्यू हो जाएगी एच प्लस आर ई, हो जाएगा एच प्लस आर ई इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाय एम। ठीक, सिमिलरली हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, जब ये आ जाएगा, जब ये यहाँ पर है, ये वाला मास जब यहाँ पर है उस वक्त कितनी हो जाएगी, भाई यहाँ का पोटेंशियल लिखो और मास से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई, अब इस पॉइंट का जो सेंटर से हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, आर के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको आर ई, इसको मल्टीप्लाई कर दो एम से। हर जगह हमने वही किया, पोटेंशियल इंटू मास, पोटेंशियल इंटू मास, बस पोटेंशियल की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग हो गई है। बहुत सिंपल। जब हम बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को इस तरीके से ऊपर उठा रहे हैं तो हम बोलते हैं हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर देखो, इसको अगर मैं यहाँ से उठा के ले जाता हूँ तो हमारे पास ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा था, है ना, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस दिशा में बढ़ती है। तो लेट्स से मैं जानना चाहता हूँ हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई। अगर मुझे पता करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ए की ज़्यादा है और बी की थोड़ी कम होगी उससे, है ना। देखो हमारे पास फोर्स नीचे लग रहा था, फोर्स के ऑपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और बिल्कुल ही इन्फिनिटी तक चले जाओगे तो वहाँ पे मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम एक्चुअली ज़ीरो होती है। फिर ये नेगेटिव में कुछ है, ये नेगेटिव में और भी ज़्यादा कम है ना। तो इस तरीके से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे यहाँ पर 0 जूल थी तो यहाँ पर हो जाएगी लेट से माइनस का 50 जूल, यहाँ पर हो जाएगी माइनस का 100 जूल। ठीक है, तो इसके कंपेरिजन में ये वाली ज़्यादा ही है। ठीक है, दोनों है नेगेटिव। ऑलराइट, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख दूंगा मैं, इसको मैं लिख दूंगा भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए
माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, मैं ये करना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर देखो यू ए और यू बी को जब आप लिखोगे तो इनमें सब में ऊपर जी एम एम कॉमन है, जी एम एम कॉमन है, उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बचता है जी एम एम, ठीक। और फिर अंदर क्या बचता है, यहाँ पर -1/h प्लस आर ई बचेगा, है ना, -1/h प्लस आर ई, ठीक। माइनस हमारे पास यू बी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे -1/r ई बच जाता है, तो जाता है -1/r ई, ठीक। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है। एलसीएम लेंगे कुछ, हमारे पास पहली बात तो ये पॉजिटिव हो जाता है, जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू आ जाती है जी एम एम, हमारे पास आ जाता है माइनस का आर ई प्लस एच प्लस आर ई डिवाइडेड बाय आर ई मल्टीप्लाइड बाय एच प्लस आर ई, ठीक। यहाँ पर देखो ये इस तरीके से कट जाते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, दिस इज इक्वल टू जी एम एम एच अपॉन आर ई इंटू एच प्लस आर ई। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आ चुका है। बहुत बार डायरेक्टली यही पूछ लिया गया है कि भाई बताओ अगर एच हाइट पे उठा दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन ये मिलेगा आपको, एक और ऑप्शन मिल जाता है कि भाई एम जी एच। कुछ लोग गलती से इसको मार्क कर देते हैं, तो बचपन से हम ये पढ़ते आए हैं, लेकिन ये वाला सिर्फ तब वैलिड होता है जब एच की वैल्यू आर ई से बहुत छोटी होती है ना। एच की वैल्यू जब आर ई से बहुत छोटी होती है कंपैरिजन में, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या आर ई के बराबर बन जाता है। फिर हमारे पास जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर हो जाता है, इसको हम स्मॉल जी मान लेते हैं, तो देखो बन गया ना हमारे पास एम जी एच। ये सिर्फ तब काम करता है जब एच की वैल्यू बहुत छोटी हो। चलो इसको भी अभी देखेंगे। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब इसी को थोड़ा सा हम रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर हमसे स्मॉल जी की टर्म्स में ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख दूंगा, यहाँ पर आर ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाता है मेरे पास जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, है ना। एम एच यहाँ पर ऑलरेडी है, इनफैक्ट यहाँ से आर ई को ही बाहर निकाला है मैंने, तो ये आर ई का स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर बचता है मेरे पास 1 प्लस एच अपॉन आर ई, इस तरीके से। और यहाँ पर अब ये देखो जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर आ चुका है, इसी को मैं लिख दूंगा स्मॉल जी के बराबर, तो ये बन जाता है मेरे पास डेल्टा यू, है ना। डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर ई, एंड ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें भी आप देख लो, एच की वैल्यू हमारे पास आर ई के बराबर थी, है ना। ये वैल्यू दी हुई थी 6400 किलोमीटर, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू आर ई। जैसे ही आप यहाँ पे आर ई लिखते हो ये वो दोनों कट जाते हैं, 1 हो जाते हैं, 1 + 1 मिलकर के 2 हो जाते हैं। वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 0.5, इस तरीके से आ जाती है 0.5 mgh, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक करेक्ट फॉर्मूला आ चुका है। अब यहीं पर इसका एक स्पेशल केस है, नियर अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ की सरफेस के पास में है, मतलब एच इज मच मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ। 1 किलोमीटर ऊपर ले जाओगे, उससे ज़्यादा तो क्या ऊपर लेके जाओगे, ये अर्थ का रेडियस तो 6400 किलोमीटर्स है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बेसिकली एच अपॉन आर ई है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता है। ऐसे केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सीधे सीधे आ जाती है एम जी एच के बराबर, लेकिन दिस इज ओनली नियर अर्थ सरफेस। तो जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, ये कौन से पोटेंशियल एनर्जी की बात है, जब मैं यहाँ से यहाँ पे लेके गया है ना, हम क्या किया है, फाइनल माइनस इनिशियल किया है। तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा। भाई मैं इसको पॉइंट बी से ले कर के गया हूँ पॉइंट ए तक, तो हमारे पास ये हो जाता है फाइनल पॉइंट, ये था हमारे पास इनिशियल। उस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इस तरीके से आता है। अगर कोई उल्टा कर दे तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे बस यही वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए, सॉल्व करना शुरू करते हैं। Assuming that the gravitational potential energy of an object at infinity is 0, ठीक है, the change in potential energy final minus initial of an object of mass m
व्हेन टेकन टू अ हाइट h फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। हमारे पास देखो डेल्टा यू की जो वैल्यू है अभी अभी हमने देखा था, उसकी वैल्यू हम दो तरीके से लिखते हैं। पहली बात लिखते हैं एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। एक तरीका तो ये लिखते हैं। यहाँ पर स्मॉल जी की टर्म में पूछे नहीं ऑप्शन है ना, तो ये वाला तो क्लियरली नहीं है, तो कंफ्यूज होकर के इसको मत मार्क कर देना। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाता था, GMMH अपॉन R इंटू आर प्लस एच। एग्जैक्ट यही फॉर्मूला डेराइव किया हुआ था हमारे पास। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। The work done to raise a mass m from the surface of the earth to a height h which is equal to radius of the earth। देखो बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा है। कभी बोला जाएगा कि हमारे पास जो अर्थ की सरफेस है ना, इसका रेडियस होता है हमारे पास r। अभी इस केस में हम r हाइट तक लेके गए हैं। कभी ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा जिसमें 2r तक लेके जाएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे उसमें यहाँ पर ये वैल्यू 3r कर दी जाएगी। इतने सारे वेरिएशन हर बार पूछे जा चुके हैं, और यहाँ पे इस बार हमारे पास ऑप्शन सारे एम जी स्मॉल जी की टर्म्स में हमें देखने को मिल रहा है। यूजुअली लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं कि भाई हमारे पास डेल्टा यू जो होता है वो कितना हो जाता है, एम जी एच होता है। एच की जगह आप लिख दोगे एम जी आर ई, और यहाँ पर यही तो हमारा गलत हो जाता है। तो जब भी हमारे पास ज़्यादा बड़ी हाइट होती है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू। जिस वक्त हम इसको ऊपर उठा के ले जा रहे हैं ना, जब ऊपर लेके जाते हैं तो डेल्टा यू का हमारे पास फॉर्मूला होता है एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। इस तरीके से। और यहाँ पर बस वैल्यूज रखते जाओगे तो ये जाएगा फिर से एम जी, एच की जगह आर रखना है तो यहाँ जाएगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू हाफ एम जी आर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से फिजिक्स के क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 11th और 12th के सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे पीवाई की इसको हमने डिटेल में कवर किया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्ट्रक्चर तरीके से पूरा का पूरा कोर्स पढ़ लो। साथ में आपको मिलती है कलरफुल PDFs जिनको आप प्रिंट करा सकते हो चाहो तो, और उससे आपका लास्ट मिनट बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। चेक देम आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।